14वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से आए एक क्रूर मंगोल मुस्लिम आतंकी दुलूचा ने 60,000 लोगों की सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर में धर्मांतरण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। दुलूचा ने नगरों और गांवों को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। सैकड़ों हिंदू जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कई तो वहां से जान बचाकर निकल गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले हिंदू शासकों और फिर बाद में मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहा। बाद में यह राज्य अकबर के शासन में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। वर्ष 1756 से अफगान शासक के बाद वर्ष 1819 में यह राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया। वर्ष 1846 में रंजीत सिंह ने जम्मू क्षेत्र महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। इसी तरह कश्मीर पर और भी कई राजाओं का शासन होता रहा। जब हम आजादी की बात करते हैं तो आजाद हिंदुस्तान से पहले कश्मीर एक अलग रियासत हुआ करती थी। तब कश्मीर पर डोगरा राजपूत वंश के राजा हरि सिंह का शासन था। डोगरा राजवंश ने उस दौर में पूरी रियासत को एक करने के लिए पहले लद्दाख को जीता, फिर 1840 में अंग्रेजों से कश्मीर छीना। तब 40 लाख की आबादी वाली इस कश्मीर रियासत की सरहदें अफगानिस्तान, रूस और चीन से लगती थी, इसलिए इस रियासत की खास अहमियत थी। फिर 1947 में आज़ादी के बाद तब पाकिस्तान नया देश बना था। अब एक तरफ हिंदुस्तान था, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और बीच में जमी का ये छोटा सा टुकड़ा कश्मीर एक आज़ाद रियासत, और यहीं से शुरू होती है दास्तान कश्मीर। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद ज़्यादातर देशी रियासतों या रजवाड़ों ने अपना विलय भारत में कर लिया, लेकिन 3 रियासतों के शासकों ने भारत के साथ मिलने से इनकार कर दिया। ये 3 शासक जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे। 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश के कब्जे में आने के बाद कश्मीर एक देशी रियासत बन गया। अंग्रेजों ने बाद में इसे गुलाब सिंह को दे दिया, जो उस समय जम्मू के राजा थे। 70 साल पहले एक कबायली हमला जो खत्म हुआ 1 साल, 2 महीने, 1 हफ्ते और 3 दिन बाद, जिसने बदल दी जन्नत की सूरत, जिसने जन्नत को जहन्नुम बनने की बुनियाद रखी, जिसने पहली बार मुजाहिदीन को पैदा किया, जिसने कश्मीर की एक नई कहानी लिख डाली। करीब 700 साल पहले जिस गुलिस्तान को शमसुद्दीन शाह मीर ने सींचा था, उसके बाद तमाम नवाबों और राजाओं ने जिसको सजाया संवारा, जिसकी आस्तानों और फिजाओं में चिनार और गुलदार की खुशबू तैरती थी, जिसे आगे चलकर जमीन की जन्नत का खिताब मिला, उसी कश्मीर में आज से ठीक 70 साल पहले एक राजा की नादानी और एक हुक्मरान की मनमानी ने फिजाओं में बारूद का ऐसा जहर घोला जिसकी गंध आज भी कश्मीर में महसूस की जा सकती है। मेरा मुल्क तेरा मुल्क, मेरी जमी तेरी जमी, मेरे लोग तेरे लोग, इस गैर इंसानी जिद ने पहले तो एक हंसते खिलखिलाते मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। लाखों लोगों को मजहब के नाम पर मार डाला गया और फिर उस जन्नत को भी जहन्नुम बना दिया गया, जिसके राजा ने बड़ी उम्मीद के साथ अंग्रेजों से अपनी रियासत को हिंदू मुस्लिम के रियासत से दूर रखने की गुजारिश की थी। मगर उनके रियासतों की सरहदों के नजदीक बैठे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की इस आज़ादी के लिए तैयार नहीं थे। उनकी दलील थी कि जिस तरह गुजरात के जूनागढ़ में हिंदू अवाम की तादाद को देखते हुए उसे हिंदुस्तान में मिलाया गया, कश्मीर में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उस पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हक है। अपने इस जिद को मनवाने के लिए जिन्ना ने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और कश्मीर को जाने वाली तमाम जरूरी चीजों की सप्लाई बंद कर दी गई। पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलने के लिए अब ताकत का इस्तेमाल करने लगा। महाराजा हरि सिंह अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब साफ लगने लगा था कि उनके हाथ से कश्मीर तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही डोगरा रियासत की आन बान भी खत्म हो जाएगी।
पाकिस्तान ने ताकत के बल पर जम्मू कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह से जम्मू कश्मीर को छीनने के लिए कबालियों की एक फौज भेजने का फैसला किया। 24 अक्टूबर 1947 को हजारों कबालियों पठानों ने कश्मीर में घुसपैठ को अंजाम दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर रुख किया, जहां से हरि सिंह शासन करते थे। संकट के इस समय में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय करने की इच्छा जताई। उन्होंने भारत से मदद की अपील की। 25 अक्टूबर को सरदार पटेल के करीबी बीपी मेनन को विमान से श्रीनगर भेजा गया। बीपी मेनन कश्मीर के भारत में विलय के लिए हरि सिंह की मंजूरी लेने के लिए गए। महाराजा हरि सिंह ने आखिरकार भारत के साथ मिल जाने का फैसला कर ही लिया। भारतीय सेना ने दुश्मनों को खदेड़ कर रख दिया। जंगी सामान की कमजोर सप्लाई और नक्शों की कमी के बावजूद जाबाज भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक तमाम ठिकानों से पाकिस्तान घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय सेना के बढ़ते कदमों की धमक ने तब तक कबालियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। उनमें भगदड़ मच चुकी थी। लिहाजा देखते ही देखते सेना ने बारामूला, उरी और उसके आसपास के इलाकों को वापस कबालियों से अपने कब्जे में ले लिया। मोर्चा संभालते ही भारत की सेना ने पाकिस्तान को एहसास करा दिया कि भारत सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि दिलेरी में भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। मोर्चा संभालने के अगले कुछ महीनों बाद ही 2/3 कश्मीर पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था। भारतीय फौज जीत की परचम लहरा चुकी थी। फिर इस जंग के आखिरी दिन एलओसी का जन्म हुआ। इस तरह कश्मीर भारत में विलय हुआ और इसका हिस्सा बना। मेनन के कश्मीर पहुंचने के बाद हरि सिंह से कश्मीर के भारत में विलय की बात पक्की हो गई और विलय के दस्तावेजों पर हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह से जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का काम पूरा हो गया। कश्मीर को जख्मी करने वाले इस वारदात को आज 70 साल हो गए हैं। पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूरे कश्मीर पर कब्जे के लिए शुरू हुई 1947 में यह जंग अब भी जारी है। आजादी के बाद एक तरफ हिंदुस्तान तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी सारी ताकत दुनिया भर से हथियारों को बटोरने में जुटा रखी थी। 1949 में सीज फायर के ऐलान के बाद एलओसी की लकीर खिंच चुकी थी। 1949 से लेकर 1965 तक कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान कोई न कोई मक्कारी करता रहा। भारत से करारी शिकस्त के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और उसने कश्मीर जिहादियों के भेष में अपनी सेना के जवानों को चोरी छिपे कारगिल की पहाड़ियों में घुसा दिया। लेकिन ऑपरेशन विजय चलाकर भारतीय जाबाजों ने दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि पहाड़ियों की ऊंचाइयों की वजह से पाकिस्तान आतंकियों का सामना करने में भारतीय फौज के सामने कई मुश्किलें आ रही थी, लेकिन भारत ने तोपों की गरज ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। भारतीय फौज ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल से पाकिस्तान घुसपैठियों को मार भगाया था।